जब राजस्थान में नए सीएम भजनलाल शर्मा का नाम तय हो गया, उन्हें घोषित कर दिया, तो उसके बाद में सभी के मन में सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है कि जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान भाजपा की सबसे कद्दावर नेता रही हैं, अब उनको लेकर उठ रहा है। और सवाल ये है कि वसुंधरा राजे की जो अब पार्टी के अंदर अब भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और आखिर राजे सीएम की रेस से बाहर कैसे हो गई। क्योंकि जब देखा जा रहा था कि सबसे पहले जब नाम अगर किसी का आता था तो वो वसुंधरा राजे का ही आता था, और जितना भी जो घटनाक्रम हुआ, रिजल्ट आने के बाद में जितना भी घटनाक्रम हुआ, उससे ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं राजे को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन सामने जब आया तो एक ऐसे शख्स का नाम आया जिसका कहीं न तो रेस में नाम था और न ही किसी को जानता था। तो उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल उठना लाजिम है कि आखिर राजे का होगा क्या, वसुंधरा राजे का, और इन्हें रेस से क्यों हटाया या उनको सीएम क्यों नहीं बनाया। तो इसको अगर हम पूरा एनालिसिस करेंगे तो ये दरअसल जो स्क्रिप्ट है वो 8 महीने पहले से ही लिखना शुरू हो गई थी, और राजे को दूर रखने के संकेत, जो 4 संकेत सबसे बड़े थे, वो 8 महीने पहले ही दिए जा चुके थे धीरे धीरे। लेकिन वसुंधरा राजे अपने रवैये पर लगातार अड़ी रही, आला कमान के सामने नाराजगी जताती रही, विरोध भी करती रही। आला कमान ने अपने फैसलों में राजे को शामिल करने के बजाय उनको दूर रखा, और वो 4 संकेत आखिर क्या थे कि जिससे ये लग गया था या ये लग जाना चाहिए था, और राजे को भी लग गया था कि अब सीएम बनना काफी मुश्किल होगा, और इसीलिए वो आखिर तक एक बार तो वो बगावती तेवर में भी आ गई। तो अपन इन्हीं का एक पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि पहला जो संकेत था वो ये था कि बिना सलाह के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। दरअसल वसुंधरा राजे जब सीएम रही या सीएम नहीं भी रही, तब हमेशा उन्हीं के समर्थन से या उन्हीं से सलाह लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता था। सीएम के पहले कार्यकाल के वक्त ओम माथुर प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद में जब सतीश पूनिया को जब बनाया गया तो सतीश पूनिया की नियुक्ति से पहले राजे की राय से प्रदेश अध्यक्ष इनको नियुक्त नहीं किया गया। उसके पहले जितने भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होते थे वो वसुंधरा राजे की राय से होते थे। 2009 में ओम माथुर के हटने के बाद में अरुण चतुर्वेदी हो या अशोक परनामी हो, ये हमेशा वसुंधरा राजे की ही चली है प्रदेश अध्यक्ष में, और जिसको चाहा है वसुंधरा राजे ने उसी को बनाया। लेकिन 2019 में वसुंधरा राजे की बिना राय के आला कमान ने सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और ये उस वक्त की पहली घटना थी जब किसी राजनीतिक नियुक्ति में वसुंधरा राजे की बिल्कुल नहीं चली, क्योंकि वसुंधरा राजे सतीश पूनिया को बिल्कुल भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहती थी। और पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद में राजे सहित जो उनका गुट था वो काफी नाराज रहा। इसके बाद में पूनिया को कार्यकाल पूरा करने के बाद में ही हटाया। ऐसा नहीं कि जब वसुंधरा राजे ने नाराजगी जताई तो उनको हटा दिया। पूरा सतीश पूनिया का कार्यकाल हुआ, उसके बाद में ही उसको हटाया। लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले भी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया सीपी जोशी को, वो भी वसुंधरा राजे की बिना राय जाने, बिना उनसे सलाह लिए और सीधा आला कमान ने बना दिया। मतलब वसुंधरा राजे को साइड लाइन करने की स्क्रिप्ट उस दिन से लिखना शुरू हो गई थी, और ये बताना शुरू हो गया था कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब चुनावी कैंपेन जब शुरू हुआ तो चुनावी कैंपेन के अंदर महारानी को बिल्कुल आला कमान ने बिल्कुल साइड में कर दिया। जुलाई अगस्त से ही चुनाव के दौरान वो खुद की भूमिका को लेकर लगातार पूछ रही थी, सवाल पूछ रही थी, आला कमान से सवाल पूछ रही थी, और उन्होंने कई बार दिल्ली में डेरे भी डाले और अपनी बात भी पहुंचाई। लेकिन आखिर तक आला कमान वसुंधरा राजे को चुनाव प्रचार की रणनीति से उन्होंने दूरी रखा। राजे ने पिछले 4 विधानसभा चुनाव के जो निकाली गई उन सभी चुनावी यात्राओं का नेतृत्व उन्होंने खुद ने किया, लेकिन भाजपा आला कमान ने इस चुनाव में राजे को शामिल किए बगैर अपने स्तर पर परिवर्तन यात्रा का रोड मैप तैयार कर दिया। मतलब एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि अगर तुमको करना है तो तुम तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर करो,
राजे ने यात्रा शुरू होने के पहले फिर एक बार खुद की भूमिका को लेकर सवाल पूछे। सितंबर में ये शुरू हुई थी यात्रा, 18 दिन चली, लेकिन आखिर तक उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। यात्रा के दौरान करीब 75 सभाएं हुई, लेकिन शुरुआत के बाद में राजे कहीं दिखाई भी नहीं दी। और तीसरा जो सबसे बड़ा संकेत था कि वसुंधरा राजे को हटाए जाने का, वो था टिकट वितरण में। टिकट वितरण को लेकर जो भी बैठकें हुई उसमें राजे को शामिल किया गया। राजे ने अपनी राय भी दी और खुद की सूचियां लेकर वो जयपुर दिल्ली की बैठकों में शामिल हुई। खुद की सूचियों के आधार पर आला कमान ने उनकी बात भी सुनी, लेकिन किया वो जो उनका मन था, आला कमान की मर्जी थी, उसी के लिए किया और उसी को टिकट दिया। यहां भी आला कमान ने खुद की रणनीति से जो उन्होंने सामने जो आए थे कि इनको टिकट देना चाहिए, उनको ही टिकट दिए, उनको ही टिकट बांटे। सर्वे में राजे समर्थक के जो जिताऊ उम्मीदवार थे, कालीचरण शराफ, श्रीचंद कपलानी जैसे नेताओं को टिकट दिया, लेकिन वहीं राजे के जो कट्टर समर्थक में गिने जाने वाले थे, अशोक परनामी, यूनुस खान, इन जैसे चेहरों को चुनाव से बिल्कुल दूर रखा। और राजे आखिर तक इनके टिकट के लिए मांग करती रही, लेकिन इसके बावजूद आला कमान ने इनको कोई टिकट दिया और न ही इनका वसुंधरा राजे की कोई बात मानी। रिजल्ट आने के बाद में और रिजल्ट आने के पहले जो वसुंधरा थी, उनकी नाराजगी काफ़ी बढ़ गई थी। और वसुंधरा राजे के सूत्रों के अनुसार इस चुनाव के पहले और रिजल्ट आने के बाद भी उन्हें तवज्जो नहीं मिलने से वो लगातार नाराज चल रही थी। उन्हें पहले से अंदाज़ा हो गया था कि चुनाव में जिस तरह से उन्हें दूर रखा गया है, मुख्यमंत्री चयन के वक्त कहीं ऐसा ना हो। और यही कारण है कि वसुंधरा राजे ने नतीजों के आने के ठीक बाद समर्थक विधायकों को बुलाया और अपने समर्थन के को लेकर नब्ज़ टटोली, और उल्टा आला कमान इससे नाराज हो गया। जब ऐसा हुआ तो राजे को उनके बेटे जो सांसद हैं दुष्यंत सिंह, उनको दिल्ली में तलब किया गया। आपको पता ही होगा कि अभी 2-4 दिन पहले ही वो दिल्ली जाके आए। और सूत्रों के अनुसार दिल्ली में राजे को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट समझा दिया था कि वे सीएम के लिए प्रयास न करें, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बावजूद इसके दिल्ली से लौटकर उन्होंने विधायकों को खुद के समर्थन करने के लिए जुटाया। आला कमान ने राजे पर चुनाव के दौरान और सीएम की घोषणा तक इस पर राजे की जो हर गतिविधि है उस पर बारीकी से नजर बनाए रखी थी। रिजल्ट आने के पहले, जब चुनाव से पहले, जब परिणाम के बाद में 2 बार वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने को अपने पक्ष में खड़ा करने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उन्हें न तो चुनाव से पहले और न चुनाव परिणाम के बाद में एक पर्याप्त जो विधायक होते हैं उनका साथ मिला। उल्टा राजे की जो गतिविधियां हैं, इसके चलते आला कमान उससे नाराज हो गए। राजे के पक्ष में केवल 2 विधायक रहे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन अधिकतर ने आला कमान के साथ जाने की बात। इन सारी स्थितियों में राजे के पास आला कमान के साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्हें खुद को यकीन नहीं था कि मेरे समर्थन के अंदर कितने विधायक होंगे। राजे से जुड़े करीबी सूत्र ने हताश होते हुए ये बताया कि चुनाव से पहले ही ये हालात थे कि जिनके लिए मैडम ने बहुत कुछ किया, वे भी साथ नहीं दे रहे थे। और जाहिर सी बात है, ये राजनीति है, इसके अंदर कौन कब साथ देता है, कौन कब साथ छोड़ देता है, पता ही नहीं चलता। मतलब साफ था कि तब चुनाव लड़ने के जो इच्छुक नेताओं को टिकट कटने का भी डर था। नेताओं ने तब भी राजे से दूरी बनाई थी। यूनुस खान, अशोक परनामी जैसे समर्थकों के टिकट तक काट दिए गए थे। रिजल्ट के बाद में क्या हुआ, चुनाव परिणाम के बाद राजे की जो सिविल लाइन स्थित जो सरकारी बंगला है, उसमें करीब 47 विधायक उनसे मिलने पहुंचे थे। वहीं राजे और उनके बेटे दुष्यंत पर जयपुर के एक रिसोर्ट में उन्हें रुकवाने के प्रयास के आरोप भी लगे थे। इन विधायकों में ललित के अलावा अंता से कंवरलाल, बारा से अटरू से राधेश्याम और राधेश्याम बेरवा और डग से कालूराम और मनोहर थाना से गोविंद प्रसाद शामिल थे। किशनगंज के विधायक ललित मीणा के पिता
हेमराज मीणा ने आरोप लगाया था कि 4 दिसंबर को दुष्यंत सिंह उनके बेटे को वसुंधरा राजे से मिलने के लिए लाए थे, लेकिन मुलाकात के बाद उन्हें जयपुर के पास एक रिसोर्ट में ले गए। सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से इस संबंध में आला कमान को जो सूचना दी गई थी, आला कमान ने राजे और उनके बेटे को भी तलब किया था। इस बीच विधायक कंवरलाल ने दावा किया कि ये राजे व दुष्यंत का नाम बदनाम करने की साजिश है, बाड़ाबंदी का प्रयास नहीं था। विधायक केवल एक साथ रुके हुए थे। दिल्ली से वापस लौटकर राजे ने एक दिन पूर्व भी आधा दर्जन से अधिक विधायकों और नेताओं से मुलाकात की थी। अब दूसरा एक जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार राजे तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनकी चली नहीं। और अगर आला कमान के निर्णयों का वो समर्थन करती हैं अभी भी, तो राजनीति में शायद उन्हें आगे जाके लंबे अनुभव का लाभ लेने के लिए भाजपा आला कमान और उन्हें नजरअंदाज उनको नहीं कर सकता। अगर मान लो ये पार्टी लाइन पे चलती हैं, उनका राजनीतिक भविष्य अगर चलती हैं तो सुरक्षित रहेगा, वरना फिर तो क्या होगा खबरों में आता रहेगा। उसके अनुसार अगर बातें हैं तो राजे पर आला कमान की बराबर नजर रहेगी। उनके नुकसान की आशंका तब ही है जब तक राजे कोई गलती नहीं कर बैठे। गलती का मतलब है कि कहीं कोई बगावत नहीं कर बैठे। यदि राजे ने ताकत दिखाने का अगर कोशिश की तो मोदी शाह की नाराजगी से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सामने लोकसभा चुनाव हैं और भाजपा अभी से ही उन चुनावों की तैयारी के अंदर जुटी हुई है। उनके जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह, वो झालावाड़ 12 सीट से 4 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीतते आए हैं। अब माना यह जाता है कि राजे के प्रभाव के कारण ही उनके बेटे को इस सीट पर जीत मिलती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि आला कमान की ओर से राजे को लोकसभा चुनाव में टिकट ऑफर की जाएगी। यदि वसुंधरा राजे मान जाती हैं तो केंद्र सरकार में उन्हें कोई मंत्रालय दिया जाएगा और वसुंधरा राजे के कारण ये सीट भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती है और यहां से वसुंधरा राजे को हरा पाना लगभग नामुमकिन है। और इधर भाजपा की ओर से राजे को विधानसभा और बेटे दुष्यंत के लिए भी जब वो सीट खाली हो जाएगी तो उन्हें टिकट दिया जाएगा। दोनों ही विनिंग कैंडिडेट हैं। इस कारण दोनों ही परिवार के 2 सदस्यों को टिकट भी देती आई है। पार्टी कई बार तय कर चुकी है कि एक परिवार से एक टिकट के नियम की पालना की जाए, लेकिन कभी कभी ये नियम तोड़ भी देती है। राजे को अगर लोकसभा चुनाव के अंदर मौका दिया गया तो उनकी झालारापट्टनम सीट है वो खाली हो जाएगी और वसुंधरा राजे आला कमान के कहे अनुसार ही अनुशासन में रहती हैं तो उनके बेटे दुष्यंत को विधानसभा उपचुनाव में झालारापट्टनम सीट से विधायक पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन भविष्य में सभी विकल्प राजे और दुष्यंत के जो उनका आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। भाजपा ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम घोषित किए तो रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने किसी तरह से माहौल को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। आला कमान भी वसुंधरा राजे से यही उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी तरीके से कोई प्रभावित करने की कोशिश न करे, वो प्रदेश सरकार में सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाएं। इसी तरह से वे संगठन में भी अपनी योग्यता के अनुसार मजबूती करें। राजे ऐसा कुछ भी नहीं करे कि सरकार या संगठन को मुश्किलों का सामना करना पड़े। अब जो आला कमान जो है और मतलब भाजपा है, उस भाजपा की ये मशक्कत रहेगी कि वो राजस्थान का जो रिवाज चलता आ रहा है उस रिवाज को बदले। राजस्थान की जो मास लीडर और भाजपा के फैंस राजे की राजनीति कैरियर के अंदर सबसे बड़ी विफलता यही है कि राजस्थान में 2 बार उन्हें मौका मिलने पर भी भाजपा की सरकार को वो रिपीट नहीं करवा सकी। 2003 में पहली बार सीएम बनने के बाद में ललित मोदी विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और एंटी इनकम्बेंसी के कारण 2008 में विधानसभा चुनाव पार्टी ये हार गई थी। पार्टी की करीब 78 सीटों पर ही उनको जीत मिल पाई थी।
इसके बाद में भाजपा को 2013 में 163 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला और राजे दूसरी बार सीएम बनी। लेकिन सरकार इस कदर बहुमत पाने के बाद भी राजस्थान के विकास, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दूर करने के लिए प्रभावी तौर पर सरकार नहीं चला पाई। और साल 2018 में चुनाव में मोदी तुझसे बेर नहीं और राजे तेरी खेर नहीं, इस नारों से पूरा राजस्थान गूंज गया और बावजूद आला कमान ने राजे को ही आगे किया। पार्टी ने राज्य को लेकर पूरा जोखिम उठाया लेकिन चुनाव हार गई। पार्टी को इस चुनाव में 90 सीटों का नुकसान हुआ। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब पार्टी एक नए नेतृत्व के साथ राजस्थान में प्रयोग चाहती है, जिससे भाजपा अगले चुनाव में फिर इस बड़े स्टंट को न खो बैठे। इस बार भाजपा हर 5 साल में सरकार बदलने का जो राजस्थान का रिवाज है, उसके लिए पलटने को इसकी योजना चल रही है। इस सरकार के काम पर आला कमान बराबर नजरें बनाए रखेगा। आला कमान ने ताकत दिखाई, नहीं बनने दी गहलोत पायलट जैसी स्थिति, ये भी इसमें पूरा के पूरा देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जब गहलोत सरकार बनने से पहले और इस चुनाव तक गहलोत और पायलट के गुटों के बीच बटी हुई वो दिखाई दे रही थी कांग्रेस पूरे 5 साल तक। लेकिन भाजपा आला कमान ने पूरे प्रचार के दौरान खेमेबंदी को पार्टी से दूर रखा। बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने के पीछे यही रणनीति थी। तमाम फ्री योजनाओं और कर्मचारी की पुरानी पेंशन का लाभ देने के बाद भी कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट नहीं करवा सकी। अगर वसुंधरा राजे को ही आगे किया जाता तो राजे समर्थक के अलावा भाजपा का एक बड़ा धड़ा और संघ 3 तरह से गुटबंदी होने की आशंका बन जाती। संघ भी हमेशा आरोप लगाते हैं कि राजे ने चुनाव के मौके पर उन्हें याद करती है। अपनी रणनीति के तहत आला कमान ने अपने कंधों पर प्रचार की कमान संभाली। आला कमान मतलब मोदी और शाह, और प्रदेश के नेताओं को बराबर तवज्जो दी। चुनाव के दौरान आला कमान इतना प्रभावी रहा, मोदी इतना प्रभावी रहे कि प्रदेश में गुटबाजी होने की आशंका खत्म सी हो गई। सबसे प्रभावी नेता वसुंधरा राजे व उनके समर्थकों को भी वो हावी नहीं हो सके। मोदी ने अपने रोड शो के दौरान या सभा स्थल पर आने के दौरान अपने साथ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ और सिर्फ सीपी जोशी को रखा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में भाजपा की ये रणनीति काम आई और सरकार बन गई। इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है, आप क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।